बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बदिहाल मास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में सूरत हाल कुछ इस तरह से है। न्यूयॉर्क पोस्ट की जो रिपोर्ट थी, जिसमें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि 1.5 से 3 दिन के बाद मुज़ाकरात दोबारा से शुरू होंगे, और ये मुज़ाकरात ट्रंप और ट्रंप के करीबी ज़राए के मुताबिक उन्होंने एक न्यूयॉर्क पोस्ट की सहाफ़ी हैं, उनको ये ख़बर देते हैं, और सहाफ़ी बाकायदा तौर पर कहती है कि अब ये जो ट्रंप का जवाब था इन मुज़ाकरात के बारे में, ये जो 1.5 से 3 दिन की डेडलाइन दी गई थी, टाइम दिया गया था, इसके बाद ये मुज़ाकरात का अगला सेशन हम शुरू करेंगे कि जो ईरानियंस हैं, ईरान ख़ुद एक पेज पर मुत्तफ़िक हो जाए, एक मुत्तफ़िका फ़ैसला लेकर के मुज़ाकरात की तरफ आए, तो हम मुज़ाकरात दोबारा से शुरू करेंगे। और ये भी कहा गया था कि मुज़ाकरात का अगला राउंड भी पाकिस्तान में होगा, और जुमे को ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। मीन्स के आज जुमेरात है और कल जुमे के रोज़ ये मुज़ाकरात होना थे। हालांकि अगर ऑन ग्राउंड देखा जाए तो इस वक्त कोई आपको सिफर काम होता हुआ, ये सेकंड राउंड अगर कल ही होना है तो फिर ये होना तो ये चाहिए था कि आज दोनों वफूद पहुंच चुके होते पाकिस्तान। तो अभी उनकी रवानगी, उनकी आमद के हवाले से कोई भी जो ऑन ग्राउंड होते हुए हकीकत में कोई इंतज़ामात हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसमें हो कुछ इस तरह से रहा है कि सहाफ़ी कहती है, न्यूयॉर्क पोस्ट की सहाफ़ी हैं, वो कहती हैं कि मैंने बाकायदा तौर पर फिर रिकन्फर्म किया। मैंने कहा कि जुमे को ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, तो ट्रंप ने कहा कि हाँ, और टेक्स्ट करके ट्रंप से जब कन्फर्म किया तो ट्रंप ने कहा कि हाँ, ये मुमकिन है, मुज़ाकरात जो हैं वो जुमे को ही होंगे। तो वो कहती हैं कि वो टेक्स्ट मेरे पास अभी भी मौजूद है, और उसने ट्वीट भी किया, ट्वीट में बाकायदा तौर पर वो बता भी रही हैं। फिर क्या होता है कि सीज़ फायर में तोसी के बातें होती हैं कि ये तोसी जो है ये मैंने चंद दिनों के लिए की है, ऐसा नहीं है कि ये जो है तोसी गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मेरी तरफ से की जा रही है ट्रंप साहब। तो क्या उस वक्त उसके फौरी बाद क्या होता है कि फिर ट्रंप साहब की तरफ से और अमेरिकन हुकाम की तरफ से, वाइट हाउस की तरफ से क्या ख़बरें दी जाती हैं? कहते हैं कि नहीं, अमरीकी हुकाम कहते हैं मुज़ाकरात 3 दिन बाद नहीं होने जा रहे हैं, और ना ही ये सीज़ फायर जो है ये ख़त्म होगा, और इसके बाद हमलों को 2-3 दिन में ख़त्म होने जा रहा है, और इसके बाद हमले जो हैं दोबारा से शुरू कर दिए जाएंगे। अब जाहिर है इंसान भी क्या करे, आप एक खबर देते हैं तो उसके अगले ही लम्हे ट्रंप साहब अपनी स्टेटमेंट बदल देते हैं, और वो पैंतरा बदल लेते हैं, और फिर खबर जो है वो टोटली तब्दील हो जाती है। कल जब ये ब्रेकिंग आई थी, ट्रंप ने ये जो बात की थी न्यूयॉर्क पोस्ट के साथ, उस वक्त मैंने वीडियो भी की थी, वीडियो में आपको अपडेट भी किया था, लेकिन उसके बाद रात गए फिर उनकी तरफ से इस खबर की तरदीद कर दी जाती है। कहते हैं कि नहीं, कोई 3 दिन नहीं है, कोई जुमे को मुज़ाकरात नहीं है, हमने ईरान को खुला टाइम दे दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जब चाहें आप मुज़ाकरात करें, और जो कर रहे हैं आप करें, ठीक है, जितना मर्जी आप टाइम ले लें। ये बातें उन्होंने फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए की है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि तेहरान के साथ बेहतरीन वायदा मैं करना चाहता हूँ, और तवक्को है कि ईरानी वज़ीर ख़ारिजा मुज़ाकरात का हिस्सा रहेंगे। कहते हैं जंगबंदी या मुज़ाकरात के लिए कोई तारीख तय नहीं की है, और कहा जा रहा है कि मिड टर्म की वजह से मैं मामले को ख़त्म करना चाहता हूँ, तो ऐसा भी नहीं है ये मैं मामला कि मिड टर्म सर पे हैं तो मैं, ये सच नहीं है। कहते हैं कि मैं ये मामला ख़त्म मिड टर्म इंतखाबात की वजह से नहीं कर रहा। कहते हैं हम अमरीकी अवाम के लिए बेहतरीन वायदा करना चाहते हैं। और उधर वाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने भी फौरी तौर पे अपनी स्टेटमेंट दी, कहती है कि ईरान से जवाब मिलने तक सीज़ फायर बरकरार रहेगा। अब ये जी ईरान पे डिपेंड करता है कि वो कब मुज़ाकरात करना चाहे, वो जब हामी भरेगा तो अमेरिका बहादुर जो है वो भी मुज़ाकरात में बैठ जाएगा। बहरहाल सदर ट्रंप ने अभी तक कोई डेडलाइन नहीं दी है। कैरोलिन लेविट की तरफ से भी कह दिया गया है ईरान अफसूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करे, ये उनकी आप देखिए उनकी धमकियां भी जारी हैं साथ में। कहते हैं कि अमेरिका अपनी शराइत में नरमी नहीं करेगा, खित्ते और दुनिया के मुफाद में यही बेहतर है जो अमेरिका की शराइत हैं। ट्रंप ने लचक का मुजाहरा सिर्फ इसलिए किया कि ईरान से डील हो सके। ईरानी क़यादत तक़सीम का शिकार है, हम उनसे मुतफ़िका मौक़िफ़ की उम्मीद रखते हैं। हम चाहते हैं कि ईरानी क़यादत एक पेज पर आए, मुतफ़िका मौक़िफ़ अपना दे, और उसके बाद फिर सूरत हाल क्लियर हो सकेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात जब ईरान चाहेगा वो कर ले, और सीज़ फायर जो है वो तब तक है। नाज़रीन ग्रामी, और ईरान में इस वक्त क्या सूरत हाल है, कल के व्लॉग में मैंने तमाम तफसीलात आपको बताई थी। उधर आपना हुर्मस पर एक के बाद एक जहाज़ वो पकड़ रहा है, अपने कब्ज़े में ले रहा है, फायरिंग भी कर रहा है, और वो बता रहा है कि नहीं, ये अमेरिका की नाकाबंदी हमारे लिए कोई मैटर नहीं करती है। नाज़रीन ग्रामी, उधर ईरान का मौक़िफ़ ये सामने आ रहा है, वो कहते हैं कि आँख के बदले हम आँख लेंगे, और ऑयल टैंकर के बदले हम ऑयल टैंकर लेंगे, और इसी वजह से ये सब किया जा रहा है। फिर ईरान कहते हैं कि वादा खिलाफियाँ भी की जा रही हैं, नाकाबंदी भी जारी है, धमकियाँ भी दी जा रही हैं, और मुज़ाकरात
کا بھی کہا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ناکہ بندیاں ہیں، وعدہ خلافیاں ہیں، یہ دھمکیاں ہیں، یہ اصل میں مذاکرات میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ایرانی صدر نے مذاکرات کی راہ میں حائل رکاوٹیں اپنی تمام تر بتا دی۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکی اور اسرائیلی اقدامات جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ سمندری ناکہ بندی اور عالمی معیشت کو یرغمال بنانے جیسے اقدامات نہ کیے جائیں۔ تمام محاذوں پر صہیونی جارحیت کا ہم خاتمہ چاہتے ہیں۔ جب تک یہی صورتحال رہتی ہے، آبنائے ہرمز کو کھولنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ایران نے اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کے حوالے سے تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے ملنے والے متضاد اور الجھے ہوئے بیانات اور پیغامات کے باعث اس وقت صورتحال کافی گھمبیر ہے اور غیر واضح ہے۔ یہ رویہ کسی سنجیدہ سفارتی کوشش کی عکاسی نہیں کرتا ہے۔ ایسے حالات میں اسلام آباد میں مذاکرات میں شرکت کرنے کا فیصلہ مشکل ہو گیا ہے اور نہیں بتا سکتے کہ ہم نے مذاکرات میں شرکت کرنی ہے یا نہیں۔ تاحال کوئی فیصلہ ہم نے نہیں کیا ہے۔ یہ تمام تر رد عمل ایران کا اب سامنے آ رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ ہر ایک لمحے اپنی سٹیٹمنٹ بدل لیتے ہیں اور پھر ان کی جانب سے دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں۔ ابھی اس وقت خیر تذبذب کا شکار ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ ناظرین گرامی، ادھر ایران نے اسرائیلی جہاز سمیت 2 مزید جہاز اپنے قبضے میں لے لیے ہیں۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ایک بھارتی جہاز پر فائرنگ بھی کی اور پہلے بھی ایک بھارتی جہاز جو کہ آبنائے ہرمز سے گزر رہا تھا اس پر فائرنگ کی گئی تھی۔ یہ دوسرا بھارتی جہاز ہے جس پر ایران نے فائرنگ کی ہے۔ اس سے پہلے بھی فائرنگ کا یہ واقعہ پیش آ چکا ہے۔ تو اب جی اس پر انڈیا کافی زیادہ رونا رو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس پہ آبنائے ہرمز سے بنگلہ دیش کے جہاز گزر جاتے ہیں، پاکستان کے گزر جاتے ہیں، جب ہماری باری آتی ہے تو ہمیں پکڑ لیتے ہیں، ہم پہ فائرنگ بھی کرتے ہیں اور ہمیں قبضے میں بھی لے لیا جاتا ہے ہمارے جہازوں کو۔ تو یہ کیا ہے؟ تو یہ وہی ہے جو نریندر مودی نے اسرائیل میں جا کر کے نیتن یاہو کو کہا تھا کہ مدر لینڈ اور فادر لینڈ ہم دونوں ہیں اور ہم مل کے جو کر رہے ہیں وہ کریں گے اور خطے میں بدماشی کریں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، اب آپ کو اسی لیے یہ مزہ چکھایا جا رہا ہے۔ آبنائے ہرمز میں 2 جہازوں پر قبضے کی ویڈیو بھی پاسداران انقلاب نے باقاعدہ طور پر جاری کی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ بحری جہازوں کے احکامات کی خلاف ورزی پر ان جہازوں کو قبضے میں لیا ہے۔ جہازوں کے پاس اجازت نامے موجود نہیں تھے اور دونوں بحری جہازوں کو ایرانی بندرگاہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ جہازوں کی شناخت MSC فرانسیسکا اور یہ پیمپو ٹاس کے طور پر کی گئی ہے۔ ایرانی فوج نے آبنائے ہرمز کے قریب ایک کارگو جہاز پر بھی فائرنگ کی ہے۔ ناظرین گرامی، ان جہازوں کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جہاز نیویگیشن سسٹم میں مبینہ مداخلت کے ذریعے کچھ ڈس انفارمیشن پھیلانے کی ایک ریزن، ایک کاز بن رہے تھے، خلاف ورزی، سمندری قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے شدید نوعیت کی، اور اسی وجہ سے ان پر فائرنگ کی گئی ہے۔ اب ہندوستان جو جانے والا بحری جہاز ہے ان 2 جہازوں میں شامل تھا جنہیں ایران کے پاسداران انقلاب نے بدھ کے روز آبنائے ہرمز سے گزرتے ہوئے اپنے قبضے میں لیا تھا۔ تو یہ تھے جی ابھی تازہ ترین صورتحال۔ آئندہ آنے والے ولاگ میں کچھ مزید پیش رفت اور کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو آپ کے سامنے رکھوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو شیئر بھی کیجیے گا۔ کمنٹ باکس میں آپ اپنی آراء کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔